घर के अंदर बहुत सारे काम रहते हैं, एक ही समय में कितने काम करने पड़ते हैं। तो इसकी शिकायत लड़की ने अपने पिता से की। तो पिता ने उसका हल बताया और कहा कि संघर्ष करती रहो और हिम्मत नहीं हारना है। स्ट्रगल्स ऑफ आवर लाइफ, हमारा जीवन का संघर्ष, हमारी जिंदगी की जद्दोजहद। स्ट्रगल्स के माने होता संघर्ष, जद्दोजहद। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। क्या बात है? और डॉटर कंप्लेंट, एक लड़की ने शिकायत की। किससे शिकायत की? टू हर फादर, अपने पिता से। दैट का अर्थ आप जानते हैं। दैट जब बीच में आता है तो उसका अर्थ जो से, जो के से और के से किया जाता है। हर लाइफ, उसकी जिंदगी। वाज का अर्थ होता है था। बड़ी बड़ी अंग्रेजी किताबों के अंदर आप वाज का अर्थ आप पढ़ेंगे, हुआ था, हो गया था, हुआ है। इस तरीके से आपको वाज का अर्थ करना होगा। हर लाइफ वाज, उसकी जिंदगी हो गई थी। क्या हो गई थी? मेजरेबल। मेजरेबल का माना होता है अत्यंत दुखी। हर लाइफ वाज मेजरेबल, उसकी जिंदगी अत्यंत दुखी हो गई थी, यानी बन गई थी। एंड और दैट के शी डिड नॉट नो, शी डिडंट नो, उसे पता नहीं था। हाउ, कैसे। शी वॉज गोइंग टू मेक इट, यहां पर आपको गोइंग टू का फंडा आपको समझना है। जब आप कोई काम प्लानिंग के साथ करना चाहते हैं और उसका कनेक्शन, उसका ताल्लुक, उसका संबंध प्रेजेंट से हो, यानी वर्तमान काल से हो, ऐसी जगह पर आपको बिल का अर्थ करना होगा। यहां पर होगा बिल का अर्थ। शी वॉज गोइंग टू मेक इट, हाउ शी वॉज गोइंग टू मेक इट, कैसे वो उसे बनाएगी, कैसे वो उसे करेगी। शी वॉज टायर्ड ऑफ फाइटिंग, टायर्ड के साथ ऑफ का यूज किया जाता है। टायर्ड के बाद ऑफ का यूज होता है और उसकी वर्ब में आईएनजी आती है और जिसको जीरंड कहा जाता है, और जीरंड हमेशा नाउन होता है। शी वॉज टायर्ड ऑफ फाइटिंग एंड स्ट्रगलिंग, वो फाइटिंग और संघर्ष से थक गई थी। ऑल द टाइम, सारा समय। सीम्ड जस्ट, जस्ट का मान होता है ठीक। उससे ठीक लगता था, उसे ठीक ऐसा लगता था एज जैसे कि वन प्रॉब्लम वाज सॉल्व, एक परेशानी खत्म कर दी गई। अनदर वन, एक और दूसरी आ गई। अनदर वन सून फॉलोड, और उसके बाद दूसरी आ गई। फॉलोड के माने आता है एक के बाद एक आना, पीछे पीछे चलना, उसको फॉलो कहा जाता है। हर फादर, उसके पिता। अ चप, चप का माने होता है रसोइया। उसके पिता एक रसोइया टुक हर, उसे ले गए टू द किचन, किचन के अंदर। ही फिल्ड 3 पोट्स, उसने भरा तीनों बर्तनों को। पोट्स के माने होता बर्तन। किससे भरा? विथ वाटर, पानी से। एंड प्लेट, और उसको रख दिया। ईच के माने होता हर एक को, और हर एक को रख दिया। ऑन अ हाई फायर, एक ऊंची आग पर। वंस द 3 पोट्स बिगन टू बॉईल, वंस का अर्थ होता है एक बार, एक ही समय में। एक ही समय में 3 पोट्स, तीनों बर्तनों ने बिगन टू बॉईल, बॉईल के माने होता उबाल आना। तीनों बर्तनों ने उबलना शुरू किया। ही प्लेस्ड, उसने रखा। पोटैटोज, आलुओं को। इन वन पोट, एक बर्तन में। एग्स, और बहुत से अंडों को। इन द सेकंड पोट, दूसरे बर्तन में। इन ग्राउंड कॉफी बीन्स, बीन्स के माने होता है सेम, सेम के बीज। कॉफी बीन्स को इन द थर्ड पोट, तीसरे बर्तन में रखा। ही देन लेट देम सिट एंड बॉईल, यहां पर शी होना चाहिए था, यहां पर शी का अर्थ होगा। शी देन लेट देम सिट एंड बॉईल, तभी उसी वक्त लेट देम सिट, उसको बैठने दिया, एंड बॉईल, और उबलने दिया। एक लफ्ज कहे बगैर, टू हिज डॉटर, अपनी बेटी को। विदाउट सेइंग अ वर्ड, एक लफ्ज कहे बगैर, टू हिज डॉटर, अपनी बेटी से। उसके बाद क्या होता है? द डॉटर मॉन्ड, लड़की ने एक आ भरी, एक लंबी सी सांस ली। मॉन्ड के माने होता है एक लंबी सी सांस ली। द इम्पेशेंट वेट, और बेसब्री के साथ इंतजार किया। यहाँ पर ये एडवर्ब है
और ly अंत में आया है। और एडवर्ब वर्ब की विशेषता को, वर्ब की खूबियों को बताता है, इसलिए यहाँ पर वर्ब आया है। इम्पेशेंटली वेट और बेसब्री के साथ इंतजार किया, वॉन्डरिंग और हैरत करते हुए, आश्चर्य करते हुए, व्हाट ही वाज डूइंग कि जो कुछ वो कर रहे थे। आफ्टर 20 मिनट्स 20 मिनट के बाद। टर्न ऑफ का माना होता बंद कर दिया। ही टर्न ऑफ द बर्नर्स, उसने गैस को, चूल्हे को बंद कर दिया। ही टुक द पोटैटोज, उसने आलूओं को आउट ऑफ द पोट, बर्तन से बाहर निकाला। टुक आउट के माने होता है निकालना। ही टुक द पोटैटोज आउट ऑफ द पोट, उसने आलूओं को बर्तन से बाहर निकाला। एंड प्लेट देम, और उनको रख दिया इन अ बाउल, एक प्याले में। ही पुल्ड द एग्स आउट, पुल्ड आउट के माने होता है निकालना, उसने अंडों को निकाला। एंड प्लेट देम, और उनको रखा कहां पर, इन अ बाउल, एक प्याले में। ही देन लेडल्ड, वक्त उसने कॉफी को चमचे से निकाला। आउट, लेडल्ड आउट के माने होता है निकाला। एंड प्लेट, और उसको रखा, इन अ कप, एक कप में। टर्निंग टू हर, उसकी तरफ मुड़कर, किसकी तरफ, लड़की की तरफ, यहाँ पर हर है। टर्निंग टू हर, उसकी तरफ मुड़कर, ही आस्क्ड, उसने कहा। डॉटर, लड़की, व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखती हो। पोटैटोज, आलूओं को, एग्स, अंडों को, एंड कॉफी, और कॉफी को। शी हास्टली रिप्लाइड, हास्टली के माने होता है जल्दी से, उसने जल्दी से उत्तर दिया। क्लोजर, करीब से देखो, पास से देखो। सैड, उसने कहा। एंड टच द पोटैटोज, और आलूओं को छुओ। शी डिड, ऐसा ही किया। नोट, और उसने देखा, क्या देखा, दैट के दे वर सॉफ्ट, वर का अर्थ होगा हो गया था, हो गए थे, हुई थी, हुआ था। दे वर सॉफ्ट, कि वो नर्म हो गए थे, नाजुक हो गए थे। ही देन आस्क्ड हर टू टेक एन एग, देन का माने क्या होता है फिर। ही देन आस्क्ड हर, फिर उसने उससे कहा, हर आया, उससे कहा, टू टेक एन एग, एक अंडा लेने के लिए। एंड ब्रेक इट, और उसे तोड़ने के लिए। आफ्टर पुलिंग ऑफ द शेल, शेल के माने क्या होता है छिलका। आफ्टर पुलिंग ऑफ द शेल, छिलके को हटाने के बाद, निकालने के बाद। शी ऑब्जर्व्ड के माने होता गौर से देखना, जांच पड़ताल करना। उसने गौर से देखा। हार्ड बॉइल्ड एग, सख्त उबले हुए अंडों को, उसने गौर से सख्त उबले हुए अंडों को जांचा, यानी देखा। क्या देखा, फाइनली, आखिरकार। ही आस्क्ड हर टू सिप, उसने कॉफी पीने के लिए कहा। किससे कहा, लड़की से कहा। हर आया यहाँ पर। टू सिप के माने होता पीना, उसने उससे कॉफी पीने के लिए कहा। इट रीच अरोमा, अरोमा के माने होता सुगंध, खुशबू। और रिच के माने होता कीमती, एक कीमती सुगंध ले आई। ब्राउट के माने होता ले आई। आ स्माइल, एक मुस्कुराहट। टू हर फेस, उसके चेहरे पर। एक कीमती खुशबू, एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर ले आई। फादर, पिता। व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब होता है। व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब होता है। शी आस्क्ड, उसने कहा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। स्ट्रगल्स ऑफ आवर लाइफ, हमारा जीवन का संघर्ष, हमारी जिंदगी की जद्दोजहद। स्ट्रगल्स के माने होता संघर्ष, जद्दोजहद। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। क्या बात है। और डॉटर कंप्लेंट, एक लड़की ने शिकायत की। किससे शिकायत की, टू हर फादर, अपने पिता से। दैट के, दैट का अर्थ आप जानते हैं, दैट जब बीच में आता है तो उसका अर्थ जो से, जो के से और कैसे किया जाता है। हर लाइफ, उसकी जिंदगी। वाज का अर्थ होता है था। बड़ी बड़ी अंग्रेजी किताबों के अंदर आप वाज का अर्थ आप पढ़ेंगे, हुआ था, हो गया था, हुआ है, इस तरीके से आपको वाज का अर्थ करना होगा। हर लाइफ वाज, उसकी जिंदगी हो गई थी। क्या हो गई थी, मेजरेबल। मेजरेबल का माना होता है अत्यंत दुखी। हर लाइफ वाज
मिजरेबल, उसकी जिंदगी अत्यंत दुखी हो गई थी यानी बन गई थी। एंड और दैट के शी डिड नॉट नो, शी डिडंट नो, उसे पता नहीं था, हाउ कैसे, शी वॉज गोइंग टू मेक इट। यहां पर आपको गोइंग टू का फंडा आपको समझना है। जब आप कोई काम प्लानिंग के साथ करना चाहते हैं और उसका कनेक्शन, उसका ताल्लुक, उसका संबंध प्रेजेंट से हो यानी वर्तमान काल से हो, ऐसी जगह पर आपको विल का अर्थ करना होगा। यहां पर होगा विल का अर्थ। शी वॉज गोइंग टू मेक इट, हाउ शी वॉज गोइंग टू मेक इट, कैसे वो उसे बनाएगी, कैसे वो उसे करेगी। शी वॉज टायर्ड ऑफ फाइटिंग, टायर्ड के साथ ऑफ का यूज किया जाता है, टायर्ड के बाद ऑफ का यूज होता है और उसकी वर्ब में आईएनजी आती है और जिसको जीरंड कहा जाता है और जीरंड हमेशा नाउन होता है। शी वॉज टायर्ड ऑफ फाइटिंग एंड स्ट्रगलिंग, वो फाइटिंग और संघर्ष से थक गई थी। ऑल द टाइम, सारा समय। सीम्ड जस्ट, जस्ट का मान होता है ठीक, उससे ठीक लगता था, उसे ठीक ऐसा लगता था एज जैसे कि वन प्रॉब्लम वाज सॉल्व, एक परेशानी खत्म कर दी गई, अनदर वन, एक और दूसरी आ गई, अनदर वन सून फॉलोड, और उसके बाद दूसरी आ गई। फॉलोड के माने आता है एक के बाद एक आना, पीछे पीछे चलना, उसको फॉलो कहा जाता है। हर फादर, उसके पिता, अ चप, चप का माने होता है रसोइया, उसके पिता एक रसोइया, टुक हर, उसे ले गए, टू द किचन, किचन के अंदर। ही फिल्ड 3 पोट्स, उसने भरा तीनों बर्तनों को। पोट्स के माने होता बर्तन, किससे भरा, विथ वाटर, पानी से। एंड प्लेट, और उसको रख दिया, ईच के माने होता हर एक को, और हर एक को रख दिया, ऑन अ हाई फायर, एक ऊंची आग पर। वंस द 3 पोट्स बिगन टू बॉईल, वंस का अर्थ होता है एक बार, एक ही समय में, एक ही समय में 3 पोट्स, तीनों बर्तनों ने, बिगन टू बॉईल, बॉईल के माने होता उबाल आना, तीनों बर्तनों ने उबलना शुरू किया। ही प्लेट, उसने रखा, पोटैटोज, आलुओं को, इन वन पोट, एक बर्तन में, एग्स, और बहुत से अंडों को, इन द सेकंड पोट, दूसरे बर्तन में, इन ग्राउंड कॉफी बीन्स, बीन्स के मान होता है सेम, सेम के बीज, कॉफी बीन्स को, इन द थर्ड पोट, तीसरे बर्तन में रखा। ही देन लेट देम सिट एंड बॉईल, यहां पर शी होना चाहिए था, यहां पर शी का अर्थ होगा। शी देन लेट देम सिट एंड बॉईल, तभी उसी वक्त लेट देम सिट, उसको बैठने दिया, एंड बॉईल, और उबलने दिया। एक लफ्ज कहे बगैर, टू हिज डॉटर, अपनी बेटी को, विदाउट सेइंग अ वर्ड, एक लफ्ज कहे बगैर, टू हिज डॉटर, अपनी बेटी से। उसके बाद क्या होता है, द डॉटर मॉन्ड, लड़की ने एक आ भरी, एक लंबी सी सांस ली, मॉन्ड के मान होता है एक लंबी सी सांस ली। द इम्पेशेंट वेट, और बेसब्री के साथ इंतजार किया, यहाँ पर ये एडवर्ब है और ly अंत में आया है, और एडवर्ब वर्ब की विशेषता को, वर्ब की खूबियों को बताता है, इसलिए यहाँ पर वर्ब आया है। इम्पेशेंट वेट, और बेसब्री के साथ इंतजार किया, वॉन्डरिंग, और हैरत करते हुए, आश्चर्य करते हुए, व्हाट ही वाज डूइंग, कि जो कुछ वो कर रहे थे। आफ्टर 20 मिनट्स, 20 मिनट के बाद। टर्न ऑफ का मान होता बंद कर दिया। ही टर्न ऑफ द बर्नर्स, उसने गैस को, चूल्हे को बंद कर दिया। ही टुक द पोटैटोज, उसने आलुओं को, आउट ऑफ द पोट, बर्तन से बाहर निकाला। टुक आउट के माने होता है निकालना। ही टुक द पोटैटोज आउट ऑफ द पोट, उसने आलुओं को बर्तन से बाहर निकाला। एंड प्लेट देम, और उनको रख दिया, इन अ बाउल, एक प्याले में। ही पुल्ड द एग्स आउट, पुल्ड आउट के माने होता है निकालना, उसने अंडों को निकाला। एंड प्लेट देम, और उनको रखा, कहां पर, इन अ बाउल, एक प्याले में।
ही देन लेडल्ड, वक्त उसने कॉफी को चमचे से निकाला, आउट, लेडल्ड आउट के माने होता है निकाला, एंड प्लेड और उसको रखा, इन अ कप, एक कप में, टर्निंग टू हर, उसकी तरफ मुड़कर, किसकी तरफ, लड़की की तरफ, यहाँ पर हर है, टर्निंग टू हर, उसकी तरफ मुड़कर, ही आस्क्ड, उसने कहा, डॉटर, लड़की, व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखती हो, पोटैटोज, आलूओं को, एग्स, अंडों को, एंड कॉफी, और कॉफी को। शी हास्टली रिप्लाइड, हास्टली के माने होता है जल्दी से, उसने जल्दी से उत्तर दिया, क्लोजर, करीब से देखो, पास से देखो, सैड, उसने कहा, एंड टच द पोटैटोज, और आलूओं को छुओ, शी डिड, ऐसा ही किया, नोट, और उसने देखा, क्या देखा, दैट के दे वर सॉफ्ट, वर का अर्थ होगा हो गया था, हो गए थे, हुई थी, हुआ था, दे वर सॉफ्ट के वो नर्म हो गए थे, नाजुक हो गए थे। ही देन आस्क्ड हर टू टेक एन एग, देन का माने क्या होता है फिर, ही देन आस्क्ड हर, फिर उसने उससे कहा, हर आया, उससे कहा, टू टेक एन एग, एक अंडा लेने के लिए, एंड ब्रेक इट, और उसे तोड़ने के लिए, आफ्टर पुलिंग ऑफ द शेल, शेल के माने क्या होता है छिलका, आफ्टर पुलिंग ऑफ द शेल, छिलके को हटाने के बाद, निकालने के बाद, शी ऑब्जर्व के माने होता है गौर से देखना, जांच पड़ताल करना, उसने गौर से देखा, हार्ड बॉइल्ड एग, सख्त उबले हुए अंडों को, उसने गौर से सख्त उबले हुए अंडों को जांचा, यानी देखा, क्या देखा, फाइनली, आखिरकार, ही आस्क्ड हर टू सिप, उसने कॉफी पीने के लिए कहा, किससे कहा, लड़की से कहा, हर आया यहाँ पर, टू सिप के माने होता है पीना, उसने उससे कॉफी पीने के लिए कहा, इट रीच अरोमा, अरोमा के माने होता सुगंध, खुशबू, और रिच के माने होता कीमती, एक कीमती सुगंध ले आई, ब्राउट के माने होता ले आई, आ स्माइल, एक मुस्कुराहट, टू हर फेस, उसके चेहरे पर, एक कीमती खुशबू, एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर ले आई। फादर, पिता, व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब होता है, व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब होता है, शी आस्क्ड, उसने कहा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।